वे आँखें कविता का पद्यांश 4, उसकी व्याख्या और भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य भी पढ़ेंगे। पद्यांश इस प्रकार है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहो, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसान की अत्यंत दयनीय व मार्मिक दशा का चित्रण करते हुए शासक वर्ग के प्रतिनिधि के अत्याचार का भी वर्णन किया है। किसान की गरीबी का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, किसान की गरीबी की सीमा ये है कि वह बीमार पत्नी की इलाज भी नहीं करा पाया और बिना इलाज के, बिना दवा के उसकी पत्नी मर गई और किसान के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि अपनी पत्नी की वो रक्षा कर पाए, उसको जीवन बचा पाए, उसको दवा दिलवा पाए। और जब उसकी पत्नी मर गई तो उसकी जो छोटी सी बच्ची थी, जो अपनी माँ के दूध पीती थी, दूध पर ही उसका जीवन निर्भर था, और वो भी, उसकी जो बेटी थी वो भी मर गई माँ की मृत्यु के बाद देख रेख के अभाव में, और वह भी 2 दिन के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। किसान के घर में जो उसकी पुत्र वधू थी, जो उसकी बहू थी, वो जो विधवा थी, जिसके पति को जमींदार के कारकुनों ने मार दिया था, वो घर में अकेली थी। यद्यपि वह उसको हमारे समाज में जिस भी औरत का पति मर जाता है तो समाज उसको बहुत ही ज़्यादा घृणित या बहुत ही वैसी नज़रों से देखता है, ऐसे लगता है कि अपने पति को मारने में उसी का हाथ है। तो लोग उसको पति घातिन बोलते थे, ये अपने पति को खा गई। लेकिन किसान कहता है कि उसकी बहू, पुत्रवधू उसके लिए लक्ष्मी थी, घर की लक्ष्मी थी, वह मर्यादा का पालन करने वाली थी। परंतु एक दिन उसकी दयनीय और असहाय व व्यवस्था का लाभ उठाकर क्षेत्र के गांव के कोतवाल ने उसकी बहू को पकड़कर मंगवाया और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया, उसके साथ दुराचार किया। अब जब किसी औरत के साथ दुराचार कोई करेगा, वो औरत समाज में किस प्रकार से अपना जीवन जी पाएगी, कैसे मुँह दिखा पाएगी। इसी लज्जा के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार किसान का पूरा जीवन बिखर गया, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार है। किसान की दयनीय, असहाय व विवस्ता स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। प्रगतिशील और विकास के दौर में सामाजिक व्यवस्था उसके विकास में अवरोधक थी। संपूर्ण व्यवस्था ही किसान की दयनीय दशा के लिए उत्तरदायी है। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। दवा दर्पण देख रेख में अनुप्रास अलंकार है। आंखें भर आना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। भाषा तत्सम शब्दों से युक्त सरल बोली है, खड़ी बोली में लिखी गई है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी, पतोह आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है।